Yes, ma'am. Eight. मैम कल मैंने योगिता मैम से पूछा था क्या? अ, कि हाँ मतलब मैं और सब्जेक्ट्स के लिए पूछ रही थी कि मार्क्स कब मिलेंगे, तो कैसे किस फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जैसे मंथली टेस्ट के मिले थे वैसे ही मिलेंगे, तो आप हमें हमारे ग्रुप पे भेजोगे। हाँ, आपके ग्रुप पे आ जाएंगे। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग Okay. मैम। गुड मॉर्निंग मैम। So let's continue the chapter people as resource. Okay, today we will complete this chapter. Okay, so let's continue. Students, we are talking about the unemployment, है ना? हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे. सो इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. हाउएवर द nature of unemployment differ in rural and urban areas. Okay, so आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको सबको? यस मैम। Okay. यस मैम। तो अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रूरल और अर्बन एरियाज में दोनों में ही देखने को मिलती है. बट अगर हम देखते हैं सिचुएशन की रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है. इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए, सीजनल एंड disguised unemployment. Urban areas have mostly educated unemployment. रूरल एरियाज के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके जो कैटेगरीज है वो है सीजनल होती है और डिस्गाइज्ड होती हैं. और जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर आपको पता है कि एजुकेशन ठीक होती है रूरल एरियाज के कंपैरिजन में. तो इस वजह से यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इन द सेंस कि लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी क्या हैं, बेरोजगार हैं. ठीक है. सो first of all I just want to tell the meaning of seasonal unemployment and disguised unemployment. Seasonal unemployment happens when people are not able to find job during some month of the year. देखिए, गांव में रूरल एरियाज के अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, तो उसमें 9 months वो लोग इंगेज रहते हैं या और 3-4 months जो है वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं. तो दैट इज सीजनल. ओके, कुछ टाइम पीरियड के लिए जहां पर लोग काम नहीं कर रहे हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके. पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं वो इस तरीके की प्रॉब्लम से फेस करते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि गांव में खेती कर रहे हैं तो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो लोग एग्रीकल्चर में एंगेज रहते हैं और जो रिमेनिंग टाइम है उसमें वो लोगों के पास काम नहीं होता है. देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन स्नोइंग, हार्वेस्टिंग, वेडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन. है ना? कुछ टाइम होता है जहां पर हार्वेस्टिंग में लोग लगे रहते हैं, स्नोइंग में लोग लगे रहते हैं. ठीक है. तो इस समय तो क्या होता है, लोग वहां पर क्या कर रहे होते हैं, इंगेज रहते हैं. सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. ओके, जो डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर में, बाकी टाइम पे उन लोगों के पास में कोई काम नहीं होता है. तो ये किसका पार्ट है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे आपको? यस मैम। ओके, नाउ इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटा, पीपल अपियर टू बी एम्प्लॉयड. दिखता है कि एम्प्लॉयड है पर्सन अगर हम देखें तो वो काम कर रहा होता है लेकिन एक्चुअली में वो अनएम्प्लॉयड होता है. वो कैसे कि आप कह रहे हैं कि मैम काम भी कर रहा है और उसको अनएम्प्लॉयड कहा जा रहा है. बिल्कुल. पीपल अपियर टू बी एम्प्लॉयड, दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क. दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स engaged in agriculture activities. Okay, then the work required the services of 5 people but 3 पीपल्स आर एक्स्ट्रा. अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली का कोई प्लॉट है या कोई फार्म है. अब वहां पर पूरी जो फैमिली है वो किस में एंगेज है, एग्रीकल्चर करने में एंगेज है. अब वहां पर सिर्फ 5 पीपल्स की जरूरत है और 8 पीपल्स ओनली नीड है कि 5 पीपल्स वहां पे जरूरत है और वहां पर 8 पीपल्स काम कर रहे हैं. तो ये जो थ्री पीपल्स जो हैं वो क्या हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन वो क्या हो गए, वहां पर उनकी जरूरत नहीं है वहां पर. तो ये क्या हो गए, 3 पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड हो गए. ठीक है. तो डिफरेंस समझ में आया आपको?
डिस्गाइज्ड Yes, ma'am. अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो ये क्या हो गए, वहां पर अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि वो एक्स्ट्रा में है। पीपल डज नॉट एड टू कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। इफ 3 पीपल आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन, क्योंकि अगर इसमें से है ना 5 पीपल्स की जरूरत है वहां पर, तो 3 पीपल्स को अगर रिमूव भी कर दिया जाएगा या 5 पीपल्स को रिमूव भी कर दिया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही हो रही है ना। तो ये ऐसा तो है नहीं कि 8 पीपल्स वहां पे काम कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन है उस लैंड से वो तो उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से वो फिर जो रिमेनिंग पर्सन्स है वो क्या हो गए, वहां पर अनएम्प्लॉयड हो गए ना, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी वहां पे। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? Yes. Now, in case of urban areas, educated and employment has become a common. अब देखिए अर्बन एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। कैसे है कॉमन, वो देख लेते हैं। कॉमन फिनोमिना, many youth with matriculations, graduation and post graduation degrees, बहुत सारे अर्बन एरियाज के अंदर अगर हम देखेंगे तो सारे अप्रोक्सीमेटली आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्रमोट हो रही है जब से, तो सभी बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं, है ना। कई 10th पास कर लेते हैं और कई लोग ग्रेजुएट होते हैं, कई पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं, ठीक है, डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, लेकिन फिर भी उनके पास में जॉब नहीं होती है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है इंडिया की। स्टडी शोन दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेशन। अब देखो क्या होता है, 10th पास करके तो क्या करते हैं वो लोग, छोटा मोटा काम कर लेते हैं, ठीक है, उनको शेम फील नहीं होती है। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो छोटा मोटा वर्क नहीं करता है, वो क्या करता है, जॉब की सर्च में रहता है और अनएम्प्लॉयड होता है। तो अगर आने वाले जो इंडिया के जो डेटाज हैं वो हमें ये बताते हैं, आने वाले नहीं, जो अभी करंट डेटाज हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जो हैं स्टूडेंट्स, उनमें बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ए पैराडॉक्सियल मैन पावर सिचुएशन इज witnessed as surplus of manpower in certain categories coexistence with shortage of manpower in others. There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a breadth of technical skill required for economical growth. ये इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं पर ऐसा है कि जॉब बहुत कम है, ठीक है, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर रिक्वायरमेंट तो है टेक्निकल स्किल की। एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या है, टेक्निकल स्किल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बीटेक कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसी कंपनीज हैं वहाँ पर उनको इंजीनियर्स तो चाहिए, लेकिन उस लेवल के स्किल लोगों में नहीं आती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि टेक्निकल स्किल जो है उसकी कमी की वजह से जॉब नहीं लेते हैं वो लोग, कंपनीज वाले नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है। जॉब की रिक्वायरमेंट है लेकिन फिर भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि लोगों में स्किल की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फॉर, इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो ज्यादा नहीं हो पाती, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। तो इससे क्या हो रहा है आपके, है ना, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो लोग, कई लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती हैं, वो कर भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है जॉब बहुत कम होती है तो वहां पर उनको वर्क नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैन पावर जो रिसोर्स है हमारा वेस्ट जा रहा है, ठीक है, वेस्ट जा रहा नहीं जा रहा, यस मैम, जाएगा, है ना। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू ए लायबिलिटी, लायबिलिटी इन द सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जो हमारे लिए एसेट लायबिलिटी मतलब बोझ भी हो जाता है ना कभी कभार। हाँ, जिम्मेदारी एक तरीके से ना, बोझ ही तो हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कंट्री की। अब देखिए क्या हो गया, पीपल हु आर एसेट, जो कि एसेट के रूप में काम आ सकता है कंट्री के, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकता है, वो अब क्या बन जाता है, टर्न इनटू ए लायबिलिटी, ठीक है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। अब लोगों में क्या आने लगता है, जब जॉब नहीं होती तो क्या होते हैं, होपलेस हो जाते हैं लोग, एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ, डिस्पैरिटीज आने लगती हैं लोगों के अंदर। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, है ना। अब लोगों के पास में फैमिली, जैसे कि 5 मेंबर्स हैं,
ठीक है, 5 मेंबर्स हैं फैमिली के अंदर, अब सिर्फ 1 मेंबर जो है वो कमा रहा है, उसकी इनकम है 10,000, तो वो क्या करेगा, इनको कितना देगा? अगर इनमें से कोई बीमार पड़ गया तो फिर तो बिल्कुल ही चली गई इनकी सिचुएशन डाउन। ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या कर पाता है, अपनी फैमिली को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्पायर्स ए ग्रेट सोशल वेस्टेज। अब देखो कई ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, है ना, पीपल हु आर विलिंग, काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो एनर्जी लेवल है या उनके जो स्किल है वो सारी क्या चली जाती है, वेस्ट चली जाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिकल ओवरलोड। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, ट्रेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिकल ओवरलोड। ओवरलोड अभी जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिकल ओवरलोड की 5 मेंबर्स हैं, उनमें से एक मेंबर है जो कमा रहा है, तो वो ओवरलोड नहीं हो गया, उसी पे डिपेंडेंट है सारे के सारे, एक ही मेंबर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस, और ये क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयड जो है वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली इफेक्टेड, और उसकी वजह से जो लाइफ ऑफ क्वालिटी की जो लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो भी क्या हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड, आप इजी वे में कह सकते हो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी डाउन जा रहा है लोगों का। ठीक है, सोसाइटी पर है ना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, व्हेन ए फैमिली हैज टू लिव ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल देयर इज ए जनरल डिक्लाइन इन हिज हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉवल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। ओके, अब किसी की अगर इनकम कम है, ठीक है, और उस पे लोग उनकी फैमिली मेंबर है वो डिपेंडेंट है, तो वो किस किस को स्कूल भेजेगा, किस किस की हेल्थ को देखेगा, नहीं देख पाएगा, तो वहां पर क्या हो गया, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड गिर गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, वहां पर वो प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दे सकता, न्यूट्रिशंस नहीं दे सकता अपनी फैमिली को। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी सोसाइटी का क्या होगा, सोसाइटी डाउन जाएगी। समझ में आया? Yes, ma'am. Then hence unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो क्या होती जा रही है, डाउन जा रही है। किसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी, इट ऑल्सो वेस्टेज द रिसोर्सेज। अब देखो अगर आप में स्किल नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर आप में स्किल नहीं है तो आप उसको यूज ही नहीं करोगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रिसोर्सेज भी तो वेस्ट जा रहे हैं, है ना। अगर आप में एजुकेशन नहीं है, उस चीज की स्किल नहीं आएगी, तो आपका क्या होगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट जाएगा, और रिसोर्सेज वेस्ट जाएगा तो कंट्री ग्रो कैसे करेंगे। ठीक है, विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, इफ पीपल कैनॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज ए लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर रिसोर्सेज का नेचुरली यूज नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन चली जाएगी। इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, है ना, हमारे जो डेटाज हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। अगर देखा जाए तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफी मतलब कि डाउन है ना। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 100 में से 25% जो पीपल है वो ही सिर्फ जॉब में इन्वॉल्व हैं, 75% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, या तो वो किसी ना किसी, ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये बात है कि इसमें से 75% जो लोग हैं वो या तो किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं या फिर उनको जॉब नहीं है उनके पास में। जो रजिस्टर्ड जॉब है वो सिर्फ, जो डेटा बताता है, सिर्फ 25% लोगों के पास ही जॉब है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में कितना मैम इंडिया में बहुत ज्यादा है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। सो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंट एज एम्प्लॉयड। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या हो रहे हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती है कि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सके। ठीक है, पूरे साल भर काम करते हैं लेकिन उनकी जो इनकम है वो बहुत ही कम है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, देखने में ऐसा लगता है कि यार ये पूरे साल भर काम कर रहा है, बट इन टर्म ऑफ देयर
पोटेंशियल एंड इनकम इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम, है ना। लेकिन अगर वो काम करते हैं लेकिन फिर भी उनको जो सैलरी है वो इतनी नहीं मिलती है, ठीक है। द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग, जो वो काम कर रहे हैं, सीम फोर्स अपॉन देम, है ना, वो एक तरह से क्या करते हैं, जबरदस्ती का सा करते हैं, क्योंकि उनकी इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि कुछ नहीं करेगा तो क्या होगा। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं यार हमें तो अच्छी सैलरी मिलेगी तभी हम काम करेंगे, तो क्या वो अपना ये पूरा जो फैमिली है उसको चला पाएगा, नहीं चला पाता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसके सामने जो भी काम आता है, जितनी भी सैलरी उसको दी जाती है, वो उसमें वो काम कर लेता है, ठीक है। दे मे देयरफॉर वांट other work for their choices. Poor people cannot afford to sit idle. पुअर पीपल है वो तो आइडल बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपना घर कैसे चलाएंगे, खाना कैसे खाएंगे। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस अर्निंग पोटेंशियल, यानी कि उनके सामने कोई भी काम आता है तो वो उसको क्या कर लेते हैं, काम को करने लगते हैं, चाहे उसका पैसा उनको कम ही मिलता हो। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, यानी कि उनकी जो अर्निंग है वो काफी उसमें क्या होती है, कम होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में यहां पर आपको दे भी रखा है। So, moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. देखिए एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है आपको। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड इवन थ्रू नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड, है ना। पूरी की पूरी फैमिली क्या होती है, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी क्या होती है, उसमें इन्वॉल्व रहती है कि हाँ चलो ठीक है हमारा ये फर्म है, इसमें सारे के सारे काम करने लग जाओ, जबकि वहां पर सिर्फ 5 या 4% की जरूरत होगी। सो देयर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। क्यों क्या होता है मैम, इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कैश में प्रॉब्लम करते हैं, कभी कभार वो लोग चोरी वोरी कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो लोग करते हैं, इसलिए घर के लोग होते हैं तो वो जगह ले लेते हैं और पैसे भी नहीं देने पड़ते किसी को। हाँ, इसी वजह से, है ना। तो वो क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है लेकिन वो उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है। बट द एंटायर फैमिली शेयर व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस, तो इसमें क्या होता है कि जो जितना भी प्रोडक्शन होता है वो पूरी फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द रिड्यूस द hardship of unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family। देखो सारे के सारे उस फैमिली जो मेंबर्स हैं वो उस वर्क में लगे हुए हैं, है ना। तो क्या ये चीज, चलो लगे हुए हैं, काम मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ज्यादा पैसा किसी को देना नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या ये करने से भी उनकी पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। उनकी पॉवर्टी रिड्यूस नहीं होती है। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम, क्योंकि कब होगा, जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा, सरप्लस निकलेगा। अब सारा कंजप्शन फैमिली मेंबर्स में ही हो रहा है, तो क्या उनके पास में प्रॉफिट आएगा, नहीं आएगा प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है। तो उनके पास क्योंकि सरप्लस ही नहीं बचता। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड ट्रेन टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब, तो फिर क्या करते हैं लोग इस तरीके से, है ना, वो जो हाउस होल्ड ट्रेन्स होता है माइग्रेट करते हैं, कुछ मेंबर्स फिर क्या करते हैं, वहां से माइग्रेट करते हैं दूसरे विलेजेस में in search of job. Let us discuss about the employment scenario in the 3 sector mentioned earlier. अब देखिए जो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 3 सेक्टर्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आपको सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो in recent year there has been a decline in the dependence of population on agriculture partially because of disguised unemployment, है ना, डिस्कस earlier। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज मूव टू आइदर द सेकेंडरी और द टर्शरी सेक्टर्स। अब इसमें से क्या होता है कि काफी सारे लोग हैं जो मूवमेंट हुआ है, माइग्रेट किए हैं, है ना, किसकी ओर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की तरफ। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग, है ना। इस सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पर लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो लोग क्या करते हैं, वहां एंगेज हो जाते हैं, ठीक है।
is the most labor absorbing because it is the most labor absorbing. Okay, in case of tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information है technology and so on. अब tertiary sector के अंदर आपको पता है कि जो लोग हायर स्टडीज करते हैं, ठीक है, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं सर्विसेज के अंदर, जिस तरीके की बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसके अंदर, ठीक है. लेट अस रीड ए स्टोरी टू नो हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए विलेज. अब एक ये स्टोरी दे रखी है कि किस तरीके से एक फैमिली, एक गांव जो है, पीपल जो है वहां के किस तरीके से, वहां पर पहले गरीबी है और बाद में वहां पर किस तरीके से जो लोग हैं वही वहां पर एक एसेट के रूप में काम आते हैं उस गांव के लिए. देखो, इससे आप समझेंगे कि कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए. स्टोरी को पढ़ते हैं. एक गांव की स्टोरी है, स्टोरी ऑफ विलेज. देयर वाज अ विलेज इनहैबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज. ओके, वहां पर बहुत सारी फैमिलीज हैं जो वहां पर रह रही हैं. ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर. हर जो फैमिली है वो इतना उगा लेती है, इतना ग्रो कर लेती है कि वो अपने फैमिली को जो है वो प्रोडक्शन यानी कि जो ग्रेन वगैरह है वो दे सके, ठीक है, फीड कर सके. ईच फैमिली मीट इट्स नीड बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लॉथ्स. वो अपने कपड़े भी खुद बनाते हैं, खुद सिलते हैं, सब कुछ करते हैं. एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भी वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है. One of the family decided to send one of its son to an agriculture college. उनमें से एक फैमिली ने क्या करा, ये डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को कहाँ भेजूंगा, एग्रीकल्चर कॉलेज भेजूंगा. तो वो कॉलेज भेज दिया उसको. The boy got his admission in the nearby college of agriculture, और उसको एडमिशन मिल जाता है. After some time he become qualified in agro engineer. अब वो क्या बन के आता है वहां से, एग्रो इंजीनियर बन के आता है, ठीक है. एंड कम बैक टू द विलेज, और वो वहां से क्या करके आता है, एग्रो इंजीनियर बन के गांव आ जाता है. ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिजाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लाउ. अब उसने क्या करा, एग्रो इंजीनियर बना, ठीक है, वेट, ठीक है. अब वो एग्रो इंजीनियर बना और उसने क्या करा, एक प्लाउ बनाया बहुत अच्छे डिजाइन का, ठीक है, विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट, जिसने व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया, इंप्रूव कर दिया, ठीक है. तो क्या हुआ, दस ए न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वाज क्रिएटेड एंड फिल इन द विलेज. अब एक नई जॉब निकल के आ गई यहाँ पे कि यार हाँ ठीक है, एग्रो इंजीनियर जो है वो बनाना चाहिए बच्चों को, और उससे भी नए नए चीजें उनको सीखने को मिली, ठीक है. अब क्या यस मैम, उससे उनका ही फायदा हुआ, उनको एक नई टेक्नोलॉजी का पता लगा. बिल्कुल. द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन नियर बाय नेबरिंग विलेज. अब इससे क्या पॉजिटिव चीज आई, अब हमने ऐसे प्लाउ बनाया जिससे कि व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ. अब व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो सरप्लस बचेगा, सरप्लस बचेगा तो क्या होगा, लोग सेल करेंगे और उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है. तो यहां पर उन्होंने क्या करा, सरप्लस बचा, सरप्लस की वजह से क्या हुआ, उन्होंने नियर बाय नेबरिंग जो विलेजेस हैं वहां पर उसको सेल आउट किया और प्रॉफिट मिला. तो उससे दे अर्न गुड प्रॉफिट विच दे शेयर अमंग देमसेल्फ. और वो प्रॉफिट किसमें शेयर हुआ, अपने जो फैमिली मेंबर्स है उसमें शेयर हुआ. इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड ए मीटिंग इन द विलेज. अब इस सक्सेस के बाद में लोगों ने एक इससे इंस्पायर्ड होकर लोगों ने क्या करा कि एक मीटिंग बुलाई, ठीक है, गांव में सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए. दे ऑल वांटेड टू हैव ए बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू, है ना. और वो भी क्या करना चाहते थे कि यार ये तो एग्रो इंजीनियर बन गया, देखो इसने प्रोडक्शन को इंप्रूव कर दिया, हम भी हमारे बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए हमें भी कुछ सोचना चाहिए. इस रिगार्डिंग यहां पर क्या हुई, मीटिंग कराई गई. They requested the पंचायत to open a school in the village. अब उन्होंने रिक्वेस्ट करी पंचायत से कि हमारे गांव में क्या खोला जाए, स्कूल खोला जाए. They ensured the पंचायत that they would all send their children to school. और उन्होंने पंचायत को ये बताया कि हम इंश्योर किया कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे, ठीक है. द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपन ए स्कूल. और पंचायत ने क्या कर दिया, वहां पर एक स्कूल खोल दिया. ए टीचर वाज रिक्रूटेड फ्रॉम ए नियर बाय टाउन. और वहां पर एक नियर के विलेज से एक टीचर को रिक्रूट किया गया. ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. और इसकी वजह से क्या हुआ, अब सारे बच्चे कहाँ जाने लगे, स्कूल जाने लगे, ठीक है. आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिली गिव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन. अब
इस समय क्या होता है कि ठीक है स्कूल जाने लग गए, उन्हीं में से फैमिली में से एक फैमिली ने क्या किया, अपने एक डॉटर को, है ना, बेटी को टेलरिंग का कोर्स करवाया, टेलरिंग सिखाई, ठीक है। उससे क्या हुआ, शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लॉथ्स फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज फॉर एवरीवन, नाउ वांटेड टू बाय एंड वियर वेल ट्रेल्ड क्लॉथ। अब क्या होने लगा, यहां पर एक नई अपॉर्चुनिटी आई, यहां पर क्या हो गया, टेलरिंग का ऑप्शन आ गया। अब यहां पर लोग क्या कर रहे थे, जो कि खुद ही कपड़े सिल रहे थे, खुद ही सब कुछ कर रहे थे, तो यहां पर एक वेल ट्रेन्ड इसके पास अपॉर्चुनिटी निकल के आई। अब ये और जाना पड़ता होगा सिटी के अंदर सिलवाने के लिए, कभी चाहिए तो वो खुद ही सिलते थे, नहीं वो स्टिचिंग खुद ही किया करते थे, लेकिन अब ये स्टिचिंग किसके पास आने लग गई, इनकी डॉटर के पास में आने लग गई, ठीक है। अब वेल ट्रेलर जो था वो बनाने लगा क्लॉथ्स, दस अनदर न्यू जॉब, अब क्या निकल के आ गई, टेलरिंग की एक नई जॉब निकल के आ गई यहाँ पर, ठीक है। दैट ऑफ ए टेलर वॉज क्रिएटेड, दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट। अब ये क्या है, एक और नई जॉब आ गई ना गांव में, ठीक है, टेलरिंग का, तो द टाइम ऑफ द फार्मर इज गोइंग फॉर द बाइंग क्लॉथ्स वाज सेव्ड। अब जो वो खुद बनाते थे या खरीद कर लेके आते थे कपड़े, तो वो जो टाइम था, है ना, जहां पर वो स्पेंड कर रहे हैं, खुद ही अपने कपड़े बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो टाइम सेव हो गया। अब जो फार्मर्स हैं वो अपनी जो टाइम बचा है उसको किस में लगाएंगे, अपने प्रोडक्शन में लगाएंगे, अपने एग्रीकल्चर में लगाएंगे, ठीक है। तो एज द फार्मर्स स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड, अब फार्मर्स जो है वो अपना फील्ड में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, द यील्ड द फार्म्स वेंट अप, ठीक है, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो यहां से क्या आता है, प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नई नई जॉब्स निकल के आ रही हैं। अब फार्मर अपने फील्ड में ज्यादा काम करेगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा, ठीक है, सरप्लस ज्यादा बचेगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। So then the farmers had more than what they could consume, यानी कि वो पहले उतना ही प्रोडक्शन कर पाते थे कि वो खुद कंज्यूम कर सके, लेकिन अब प्रोडक्शन उनका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर हु केम टू देयर विलेज मार्केट, अब वो अपना सरप्लस को सेल कर सकते थे अदर मार्केट में। ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी इन द बिगिनिंग हैड मेनी लाइक टीचर। देखो इस गांव में जहां पर कोई जॉब नहीं थी, अब कितनी सारी जॉब्स आ गई, टीचर आ गया, टेलरिंग आ गई, एग्रो इंजीनियर आ गया एंड मेनी मोर, ओके। क्योंकि अगर आप सरप्लस बचता है तो आप उसको मार्केट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट से ही तो लेके जाओगे ना, तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्या व्हीकल की जरूरत होगी, और व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होगी। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आई इसकी वजह से, है ना। दिस वाज द स्टोरी ऑफ सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल अनेबल्ड इट टू एग्रो इंजीनियर होता था, wait मैम जो एग्रो इंजीनियर होता था, I will respond to you, just wait, I want to complete this chapter now, okay. So the story of the simple village where the rising level of human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economical activities। जहां पर कुछ नहीं था, इस विलेज में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, कुछ नहीं था, जहां पर इकोनॉमिक ग्रो हुई है, नई नई अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें छोटे मोटे जो काम है वो करने चाहिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सके, ठीक है। सो हैव यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर now? Yes Diya, what you want to say, just tell me now. yes sir, बोलो, कोई प्रॉब्लम बेटा इस चैप्टर में कहीं पर भी? नो मैम मुझे क्या था जो हाँ बेटा, मैम जो एग्रो इंजीनियर्स होते हैं, हाँ उनका काम क्या होता है, मतलब वो आपके लिए फील्ड डेवलप करते हैं और आपको एग्रीकल्चर सिखाते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली उनको नॉलेज होती है कि हाउ टू प्रोड्यूस मोर, ना, प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सके, टेक्निक्स होती है उनके पास में, किस तरीके के पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं, है ना, एग्रीकल्चर टेक्निक्स उनको सिखाई जाती है वहां पर, हाउ टू इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी, ओके, है ना, कौन से सीड्स का यूज करना है, कौन से पेस्टिसाइड्स का यूज करना है, कब करना है, और जो मॉडर्न वेपन्स, सॉरी, मॉडर्न जितने भी आपके टेक्निक्स होती हैं, है ना, थ्रेशर वगैरह है, उन सारी चीजों की उनको नॉलेज होती है, तो उससे वो प्रोडक्शन फिर अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे एजुकेशन है तो उसी फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में उनको एजुकेट किया जाता है ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो सके। यस मैम, जैसे कि वो लैब्स में जाके वो करते होंगे, हाँ, जैसे सर्च वगैरह प्लांट्स करते हैं, को, हाँ बिल्कुल फर्टिलाइजर्स को समझते होंगे। हाँ
तो वो सारी चीज़ों से अवेयर होते हैं कि क्वालिटी क्या है सॉइल की, इसमें किस तरीके की प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। ठीक है, हमें थोड़ी ना पता है कि सॉइल को देख के कि हम किस तरीके का प्रोडक्शन यहाँ पर अच्छा होगा, वो सारी चीज़ें एग्रो इंजीनियर्स वगैरह को मालूम होता है। सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल? Yes, ma'am. Okay, okay then.